भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली उसकी पढ़ाई के पीछे, उसके करियर के पीछे, आपने बहुत अच्छी स्कूल में उसको डाल रखा है, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। और आज जितने भी माता पिता हैं उनको समझ में नहीं आता कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आप जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से वो पढ़ने लगे और बिल्कुल मतलब आपको बोलना ना पड़े, केवल और केवल वो पढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है जो आपका जो बच्चा है ना वो अवश्य रूप से पढ़ेगा ही पढ़ेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं, ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, गुरुदेव को पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे, ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, गुरुदेव को पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। वो क्या है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना, इसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगे। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया 2 से 3, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में करना शुरू किया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग दोबारा आए। जब वही लोग गुरुदेव कथा में दोबारा आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो बिना बोले पढ़ने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अवश्य रूप से पढ़ने लगते हैं बिना किसी बोल के या बिना डांटे, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा दूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। सबसे पहला उपाय है 3 काली तिल और 1 धतूरे का। अब 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय आप करेंगे कैसे, चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस उपाय में आपको 3 काली तिल चाहिए और 1 धतूरा चाहिए। अब काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, ले लिया। उसके साथ आपको 1 धतूरा चाहिए। काली तिल ले लिया, धतूरा ले लिया। जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि धतूरा कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में दे देना और उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेजना है। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके अपने बच्चे को बोलिएगा कि एक नाम ले। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो बस आपको अपने बच्चों को बोलना है कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दे वो फूल। बस वो गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो मतलब धतूरा और काली तिल उसने अर्पित कर दिया बाबा भोलेनाथ को और अपनी मनोकामना मांग ली, तो महादेव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाएंगे और अवश्य रूप से मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब जो हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब जो हमारा दूसरा उपाय है, देखिए उसमें आपको क्या करना है। इस उपाय में जितने भी माता पिता हैं उनको ये उपाय करना है। आपको एक लाल फूल लेना है। क्या लेना है? एक लाल फूल। ठीक, लाल फूल ले लिया।
लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने एक लाल फूल लिया, लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप वो फूल ले सकते हैं। जब आप फूल ले लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी मुरझाया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीज़ें महादेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ठीक, ले लिया। अब क्या करना है, आपके घर में ही सबसे अच्छी इस उपाय की बात क्या है कि ये उपाय आपको अपने घर में करना है, कहीं और नहीं करना, केवल और केवल अपने घर में करना है। ठीक, अब घर में करेंगे कैसे, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आप बाज़ार जाइए, माता सरस्वती की फ़ोटो लाइए और अपने घर में उनको स्थान दीजिए। ठीक, दे दिया। देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त आपके घर में जब पूजा होती है तो आपको शाम को जब पूजा होगी तो आपको करना क्या है, माता सरस्वती को वो लाल फूल अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, जब आपका उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो बस आपको करना क्या है, जैसे आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाता है आपको वो लाल फूल उठाना और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये उपाय कर लिया और अपने बच्चे के माथे पे फेर दिया तो आपका बच्चा अवश्य रूप से पढ़ेगा ही पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। किसका लेपन? शहद का कर दिया। अब अपने बच्चे के हाथ में दे देना है और उसको भेजना है सीधा सीधा कहाँ, शिव मंदिर। अब जो कि पान का पत्ता है ना अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से भी मतलब पका वाला नहीं होना चाहिए या फिर कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए और उसमें शहद का लेपन ऊपरी भाग में उसके करके अपने बच्चे के हाथ में देना है। अब बच्चे को आपने भेज दिया शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में होगा कि ठीक हम बच्चे को शिव मंदिर भेज दिए, अब हम क्या बोलेंगे कि महादेव के ऊपर अर्पित करवा दे, जो कि गलत है। आपको महादेव के ऊपर अर्पित नहीं करवाना है इसको, यही बहुत सारे लोग गलती करते हैं। आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, जो जलाधारी होती है शिव मंदिर की, तो जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है और मतलब लेफ्ट साइड बाएं साइड भगवान गणेश की और दाएं साइड माता शोक सुंदरी की। तो बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है और जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, जो कि अपने बच्चे के लिए आपने मांगा होगा, आप खुद मांग सकते हैं, आपका बच्चा मांग सकता है। आप खुद देखेंगे कि आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, मतलब इधर उधर के कामों में बस लगता था, पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब बस रूप से पढ़ने लगेगा, आपके बिना बोले पढ़ने लगेगा और क्लास में हमेशा टॉप भी आएगा।